हेलो हेलो। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हाल चाल, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले ऐसे बच्चे जो मैट्रिक्स चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं तो जाएं कृपया पहले उसको पढ़ के आएं, क्योंकि मैट्रिक्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी इसमें यूज होने वाला है। तो फटाफट से उसको पढ़ के आइए, फिर इसको देखिए। तो आते हैं आप डिटरमिनेंट पर। डिटरमिनेंट में देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर मतलब डिटरमिनेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यू भी बनते हैं। इसीलिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इस चैप्टर में देखिए क्वेश्चन आते कैसे हैं। क्वेश्चन तो रहते हैं सिंपल, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आसान रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं। हो सकता है कि सॉल्व करने में 2-3 पेज चला जाए, ये भी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत आसान आसान सा है, बिल्कुल आसान तो देखो रहेगा, लेकिन उसके साथ आपका क्या रहेगा, लेंदी भी रहेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत टफ है, आप समझ नहीं पाएंगे। कोई भी एवरेज बच्चा जिसको मैट्रिक्स नहीं आता है वो भी इस चैप्टर को समझने की कोशिश करे तो समझ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का यूज रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स पढ़ के आते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट होता क्या है, पहले यही समझ लेते हैं। तो देखिए डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड to an expression or a number which is known as determinant, and it is denoted by, यहाँ पे देखो बोला है denoted by det of a, मतलब कि ऐसा इसका कुछ नोटेशन रहेगा, इसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, देखो मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक। देखो पहले एक नया पेज ले लेते हैं, अब समझते हैं कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल क्या होता है। देखो डिटरमिनेंट एक्चुअल समझने के लिए आप पहले थोड़ा सा मैट्रिक्स, मैंने बोला ना मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, A2 × 2 है, A B C और D, कोई मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स होगा तो किसी भी ऑर्डर का होगा, 1 × 2, 2 × 3, 5 × 6, 7 × 8, कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट उसको बनाने के लिए, मतलब कि वही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनेगा जो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स सर क्या होता था, याद करो याद करो, मतलब कि जिसका रो और कॉलम बराबर होता था उसी को कहते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब जिसका रो और कॉलम बराबर होता है उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वही स्क्वायर मैट्रिक्स बाद में चल के क्या बनता है, डिटरमिनेंट। इसीलिए मैंने एग्जांपल में क्या ले लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। तो पहला पॉइंट क्या है सर, कि डिटरमिनेंट बनने के लिए किसी मैट्रिक्स को पहला कंडीशन होता है, क्या चाहिए मेरे को पहले चाहिए कि क्या वो मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसका डिटरमिनेंट नहीं बना सकते हैं, आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब देखिए मैंने एक चूज किया एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेंट में। अब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है तो कुछ तो बदलाव होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो इसका नोटेशन क्या था सर, इसका नोटेशन था ए। तो डिटर्मिनेंट में इसका नोटेशन हो जाएगा ऐसा, ए के किनारे किनारे डंडी लगा दीजिए दो, ठीक। तो मतलब कि अगर, या फिर कुछ लोग मॉड भी बोलते हैं, तो मॉड भी मैं क्वेश्चन में बोलूंगा तो मॉड समझ जाना, या इसको डिटरमिनेंट बोलो या मॉड बोलो या फिर ऐसा कुछ डंडी टाइप का है डंडी में, ठीक, ऐसा आप समझ लो। तो मतलब मिला जुला के एक वर्ड में ये समझना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसको डिटरमिनेंट में बदलना है तो इसका नोटेशन जो हो जाएगा मॉड में ए, या फिर इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट में ए हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इधर का तो चेंजिंग हो गया सर, राइट साइड में कुछ चेंजिंग होगा। तो राइट साइड में भी चेंजिंग होगा, क्या होगा सर, ये जो आपको दिख रहा है ABC, ए है, बी है, सी है और डी है, ये तो ठीक है।
ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, अपने जगह सही है। लेकिन इसका भी नोटेशन कुछ फॉर्मेट जो है देखने वाला चेंज हो जाएगा। पहले बॉक्स टाइप का बन रहा था, अब एक डंडी टाइप का बन रहा है। समझ रहे हैं क्या? मतलब कि दोनों साइड हम डंडी लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट का नोटेशन होता है क्या, या फॉर्मेशन होता है, या फॉर्मेट होता है, कि ऐसा देखा जाएगा कि इस फॉर्म का रहेंगे तो बोलेगा डिटरमिनेंट, इस फॉर्म का रहेगा तो बोलेंगे मैट्रिक्स। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा सर, क्या हम इसी तरह 3x3 का बना सकते हैं? बिल्कुल सर। देखिए, अब 3x3 बनाने के लिए ए बी सी और डी ई एफ जी एच और आई ले लेते हैं, ठीक। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों सर? जितना रो है उतना कॉलम है, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से अब जब डिटर्मिनेंट बनाना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा क्या सर? ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। समझ गए क्या मेरी बातों को? मतलब कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है, उससे हम डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। अच्छा, आगे की बातों में हम ये समझेंगे कि अच्छा, हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे, तो उसका वैल्यू नहीं निकालते थे। हम लोग बोलते थे प्लस कर दो, माइनस कर दो, इंटू कर दो, ऐसा ऑपरेशन लगाते थे बस। लेकिन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यही है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यही है कि हम इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब आइए देखते हैं। जैसे देखिए बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1। ऑर्डर 1 है, मतलब 1x1 का क्या है, वो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए बोला कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज A11 और मॉड में A11, ठीक। अच्छा देखो कैसे कैसे समझो, अब थोड़ा एग्जांपल लेके समझे। देखो, कोई मैट्रिक्स है, पहले ऑर्डर कौन सा पढ़ना है हमें, 1x1 का ऑर्डर का पढ़ना है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, 1x1 हो। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं 2, और इसमें इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1x1। क्लियर है क्या? एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है, 1x1, मतलब इसमें रो भी 1 है और कितना कॉलम भी 1 ही है, ठीक है। तो इसका जो, ये तो अभी मैट्रिक्स हुआ, इसका डिटरमिनेंट बना दीजिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट में 2, ऐसा। अच्छा, अब इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सा ना, जो अंदर वैल्यू है उसी को लिख दो, वही उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू। मतलब कि जो डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू रहेगा ना, वही डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। मतलब सर, और एक आध एग्जांपल देखिए तो अब ज्यादा समझ में आएगा कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है -3। तो इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, इसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा, वो क्या होगा सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा -3। समझ में आया क्या? समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोग ऑर्डर 1x1 का लेके चल रहे हैं, इसीलिए ऐसा, ठीक। अभी 2x2 का भी देखेंगे, 3x3 का भी देखने वाले हैं, ठीक। एग्जाम्पल में और ले लेते हैं। तो ले लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 1/2। तो डिटरमिनेंट बन जाएगा इसका क्या सर, इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा क्या, 1/2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर तो 1x1 ही है ना भाई, ये 1/2 है पूरा का पूरा, ठीक। ये नहीं समझ लेना कि 1 ऊपर है 2 नीचे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब कि आपके पास कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 1x1 हो और उसका वैल्यू निकालना हो, तो वही उसका वैल्यू हो जाता है जो मैट्रिक्स के अंदर होता है या डिटरमिनेंट के अंदर होता है। अगर मैट्रिक्स में 2 है तो उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 है, 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ऐसा। समझ गए, ठीक। तो आई होप आप लोग को ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने आ गया होगा। समझ गए? चलिए अब आते हैं डिटरमिनेंट निकालने, और भी ऑर्डर 2x2 पे। देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। देखिए अब क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। वो भी कितने ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का लेना है सर, कितने ऑर्डर का लेना है, ऑर्डर 2, बोले तो 2x2। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए जिसका ऑर्डर होना चाहिए कितना, 2x2 होना चाहिए।
तो हम ले लेते हैं 2 3 1 और 2, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक। अच्छा देखिए इसका प्रोसेस क्या है ना, अब देखिए मैट्रिक्स तो बन गया, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो इससे पहले बनाएंगे डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए बना लिए 2 3 1 और 2। ठीक, सही है क्या? सही है। अच्छा डिटर्मिनेंट, अच्छा नोटेशन मैंने तो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया, अब इसका वैल्यू कैसे निकाले सर? इसका वैल्यू देखिए निकालने का एक आसान सा प्रोसेस है, इसका निकालना, इसका वैल्यू निकालने का प्रोसेस बहुत आसान सा। देखिए पहले जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ए वाला, भाई याद है मैट्रिक्स में मैंने बोला था कि ए वाला जो रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल, इसको और इस वाले को बोलते हैं फॉलोइंग डायगोनल। ठीक, फॉलोइंग डायगोनल बोलो, या फिर इसका कोई काम रहता है नहीं है, बस हम लोग इसको ऐसे लिए रहते हैं। ठीक, जो काम रहता है मेन इसी का रहता है, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ठीक, तो प्रिंसिपल डायगोनल ये मेरा है, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 2 2 जा 2 2 2 2, सॉरी 2 2 2 2 2 हो जा रहा है, 2 2 जा 4 कर लेते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 2, और फिर हमेशा लगाएंगे बीच में माइनस, फिर इन दोनों डायगोनल का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3। समझ गए क्या? तो मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2 2 जा हो जाएगा 4 और 3 1 जा 3, तो मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना, 4 माइनस 3 बोले तो कितना, 1। समझ गए क्या? समझ में आया बात? तो देखो मैंने क्या किया ना कि अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया है तो पहले तो उसको डिटरमिनेंट में बदला, फिर प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करके फिर माइनस लगा दिया, फिर फॉलोइंग डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दिया, वही जो वैल्यू आएगी वही मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक, और इसको देखिए और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ए बराबर मैं ले लेता हूं कुछ ऐसा, -2 1 -6 और यहाँ पे +2 ऐसा ले लेते हैं, कुछ ऐसा नंबर है। ठीक, अब इनका डिटरमिनेंट निकालना है तो सेम वही प्रोसेस, तो इनका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है सर, इनका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल ए वाला वैल्यू है। ठीक, तो पहले कर देंगे प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई, किसका सर करेंगे, अच्छा पहले इसको बदल लेते हैं डिटरमिनेंट में, -2 1 -6 और 2 ऐसा। ठीक, अब क्या करेंगे सर, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, -2 और 2, तो -2 इंटू 2 कर लीजिए मल्टीप्लाई, बीच में हमेशा पहले माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाने के बाद अब फॉलोइंग डायगोनल मतलब ये वाले डायगोनल की मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा कितना, 1 इंटू -6। क्लियर है क्या? अच्छा अब देखिएगा मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2 2 जा 4, मतलब प्लस माइनस -4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 1 जा 6, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, -4 और +6 कितना हो जाएगा, प्लस में 2। तो यही आपकी वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए की, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो। समझ गए क्या? समझ में आया? देखो ऐसे ही निकलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं, यही में देख लेते हैं या फिर अगला पेज ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन ही है तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन ही कर लेते हैं भाई। ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि डिटरमिनेंट बनाया हुआ है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो दिया हुआ है ऐसे उतार लेता हूँ। इसका डिटरमिनेंट पूछा है, इसका डिटरमिनेंट पूछा है, तो मेरे को बताओ तो डिटरमिनेंट का प्रोसेस क्या है सर, डिटरमिनेंट का प्रोसेस है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है मतलब ये वाला पोर्शन, उसका पहले क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 इंटू 3 कर देंगे, बीच में क्या लगाएंगे सर, फिर माइनस लगा देंगे, फिर क्या कर देंगे 4 इंटू -2 कर देंगे। समझ गए क्या? यहां से आएगा 5 3 जा 15, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 हो जाएगा,
और 15 में जब 8 ऐड करेंगे सर तो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 23 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सर। समझ में आया क्या? बिल्कुल आसान सा है। प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करो, माइनस करके फिर फॉलोइंग डायगोनल का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, सिंपल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। एक लाइन खींच देते हैं ताकि ये भागे ना इधर। ठीक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा बोल रहा है कि साइन थीटा और है कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा, कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक, अच्छा फिर वही प्रिंसिपल डायगोनल का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मतलब कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे सर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, बीच में हमेशा क्या पहले लगा देना है माइनस, फिर इन दोनों का करेंगे तो कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्लियर? समझ गए क्या? तो इधर करेंगे तो साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी फार्मूला के नाम से कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो गया सर, आंसर। क्यों सर? इसको थोड़ा सा बगल में लिख लीजिए। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। समझ गए क्या? ठीक, ये फार्मूला है भैया। इसके बाद आता है हम लोग क्वेश्चन थर्ड पे। अच्छा क्वेश्चन थर्ड के लिए स्पेस चाहिए क्या? दूसरा पेज ले लें? लिखते हैं, इसी पे हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन में क्या, थर्ड क्वेश्चन है मॉड में x माइनस 1 और ए 1 है और यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही है डिटर्मिनेंट। ठीक, डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं सर, फिर मेरा वही प्रोसेस है कि प्रिंसिपल डायगोनल का पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई, मतलब कि x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में, फिर माइनस लगा के इन दोनों का तो हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब। क्लियर? चलिए अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा और x का फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, फिर x का इसमें करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1, फाइनली माइनस एक्स क्यूब बचा। ठीक, मैंने क्या किया, x को उठाया फिर इन तीनों में किया तो इतना आया, फिर माइनस 1 को उठाया फिर इन दोनों में किया। मल्टीप्लाई तो आप लोग को आता ही है। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा है, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कटा, बचा क्या, अच्छा और भी तो कटा, ए भी तो कट गया और कुछ कटा, ए भी तो कट गया और बचा क्या, फाइनली बचा मेरे को -1। तो यही आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, आपको जवाब दिया जाएगा और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। तो देखिए अब कैसे करते हैं, इनके लिए भी क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट अगर 3x3 का है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहले तो एक डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू बना लेते हैं कोई, लेकिन 3x3 का रहेगा, यही सावधानी बरतनी है। ठीक, लेकिन ना इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताने वाला हूं, तो उसको थोड़ा इधर देख लो कि अगर कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट रहता है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। ठीक है, और ये आई है। ठीक,
अच्छा ना, इसमें ना कभी कभी अभी देखा सिंबल्स लगेंगे, सिंबल मतलब किस में प्लस किस में माइनस। मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि -1 के पावर i प्लस जे, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। नॉर्मल तरीके से बताऊंगा जिससे आपके अच्छे नंबर भी आ जाएं और सही भी रहे। ठीक, तो देखिए करना क्या है ना, बस आपको थोड़ा सा याद कर लीजिए कि अगर हम इसको, अच्छा पहला एलिमेंट है तो इस पे प्लस इंटू करेंगे। ठीक, उसके बगल में आइए तो फिर इसमें करेंगे माइनस से, फिर इससे करेंगे प्लस, अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस से कर दीजिए, फिर इसमें कर देंगे प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से। मतलब कि पहले एलिमेंट से प्लस से स्टार्ट करना है और फिर प्लस माइनस अल्टरनेट लगाते चले जाना है। ठीक है, समझ गए क्या? अब इसका सर यूज क्या है, क्यों बता रहे हैं भैया? देखो अब इसको समझ लो, फिर मैं बताता हूं इसका यूज क्या है। देखो देखो, एक एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 0 और 1, ऐसा कुछ एलिमेंट ले लिए। ठीक, ये 3 × 3 का एक डिटर्मिनेंट है। तो इसका अगर वैल्यू निकालना है तो देखिए इसका यूज अब इसमें कहाँ आएगा, अब थोड़ा समझिएगा बात को। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तो इसको करने का 6 मेथड। सर 6 मेथड, इसको 6 मेथड से करेंगे? बिल्कुल। देखिए कैसे, क्योंकि ना देखिए यहाँ पे जो ए डिटर्मिनेंट है इसमें देखिए AR1 कहलाता है, AR2 कहलाता है, AR3 कहलाता है और ये C1 C2 C3 कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको 6 मेथड से कर सकते हैं, एक R1 R2 R3। ये क्या आ गया, देखो, तो हम इसको 6 मेथड से कर सकते हैं, एक R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से। लेकिन अभी आप लोग को सीखना है तो पहले मैं R1 के रिस्पेक्ट में ही सिखा रहा हूं, उसके बाद आप चाहे जैसे जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा कीजिएगा। तो पहले हम लोग अगर कुछ नहीं एग्जाम में, अच्छा कभी कभी देता है ना एग्जाम में, कभी कभी बोलेगा कि नहीं चलो C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, या C3 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बताओ डिटर्मिनेंट का, R2 के रिस्पेक्ट में बताओ और R3 के रिस्पेक्ट में बताओ, तब थोड़ा समस्या हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में सीख लेते हैं, बाकी उसी के पैरेलल हो जाता है। ठीक, तो देखिए, तो यहां पे लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने जा रहे हैं भैया, तो R1 है क्या, 1 2 3, यही तो है R1 1 2 3। तो 1 2 3 में सबसे पहला एलिमेंट क्या है सर? सबसे पहला, अरे ओ माय गॉड, अच्छा इसमें इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां से, ऐसे हो जाओ इरेज। ठीक है, अब देखिए R1 में सबसे पहला एलिमेंट है 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लीजिए ऐसे। तो पहला एलिमेंट है 1 तो 1 लिख लीजिए। अच्छा 1 पे देखो पहला एलिमेंट था तो सिंबल क्या लगा था, तो पहले एलिमेंट पे सिंबल लगा था प्लस का, तो इसमें तुरंत मल्टीप्लाई करो प्लस का। समझ गए क्या? कोई डाउट है? नहीं, चल अब देखो पहला एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट पे प्लस का सिंबल था तो प्लस का मल्टीप्लाई किए। अच्छा प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाइएगा छोटा सा। अब इसका काम देखिए सर, देखो एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, एक क्वेश्चन समझ जाओगे सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करते हैं ना सर, ये 1 है ना, 1 को सोचो ना कि 1 पे प्लस बनाना है। 1 पे प्लस कैसे बनाना है सर, ऐसे हाइड कर दीजिए, बना प्लस। अच्छा 1 तो कट गया, लेकिन जब कटा ए वाला रो कटा, जब प्लस बना तो आपको 4 एलिमेंट दिखा। क्या दिखा सर? 5 1 0 1, 5 1 0 1। तो अब देखिए तो 2 × 2 का मेरा डिटर्मिनेंट बन गया। तो आप क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इस डायगोनल का मल्टीप्लाई करके, इस डायगोनल का मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे सर ना, तो अच्छा इनको इनको ब्लॉक किए थे, इनको ब्लॉक किए तो मेरे को क्या दिखा था, 5 1 जब 5 बीच में माइनस, 0 का इंटू 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 1 का 0 में इंटू करेंगे तो 0। क्लियर है क्या? तो यही एक पहला स्टेप। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरे एलिमेंट पे, ये तो दूसरा एलिमेंट इसका क्या है सर, R1 का, क्योंकि हम R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पहला एलिमेंट ए था, दूसरा एलिमेंट है 2, 2 लिख दिया। लेकिन अब तुरंत जाइए सिंबल पे, तो दूसरा एलिमेंट का सिंबल क्या, माइनस, तो इस पे लगा दो आगे माइनस। ठीक, अब फिर एक ब्रैकेट बनाओ छोटा सा ब्रैकेट बनाने के बाद,
छोटा सा ब्रैकेट बनाने के बाद फिर दो कोशिश करो दो पे प्लस बनाने की। तो दो पे जैसे ही प्लस बनाएंगे सर, आपको फिर चार एलिमेंट दिख गया। क्या दिखा सर? 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 दिखा। तो जब 4 1 2 1 दिखा तो आप तुरंत क्या करिए सर, 4 1 2 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 आ जाएगा, बीच में हमेशा माइनस, फिर 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। क्लियर है क्या? अच्छा फिर तीसरा एलिमेंट क्या है? 3। अच्छा तीसरे एलिमेंट का सिंबल क्या है सर? देख लो सर, देख लो सर, प्लस है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? अब देखिए, अब कोशिश करेंगे कि 3 पर क्या बना दें? प्लस। तो 3 पे जैसे ही प्लस बनाएंगे फिर आपको चार एलिमेंट 4 5 2 0 4 5 2 0 4 5 2 0। जब 4 5 2 0 दिख गया तो आप क्या कर देंगे? डायगोनल का मल्टीप्लाई, मतलब 4 का 0 में इंटू करेंगे तो 0, बीच में हमेशा माइनस, इनका हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक, अब बस हो गया काम, जो मेहनत करना था हो गया। अब आएगा आंसर। ठीक, क्योंकि मेहनत वाला काम यही था, मेहनत खत्म। अच्छा, अब जिसको नहीं आया ना तो टेंशन मत लो, वीडियो एक बार फिर से देख लो, या फिर मैं अगले क्वेश्चन में इसको और अच्छे से समझा दूंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो तो मॉड ए बराबर 1। अच्छा अंदर से आएगा 5, 5 में से 0 जाएगा 5, -2 बाहर, 4 -2 बोले तो कितना? 4 -2 बोले तो 2 प्लस 3। अब देखो 0 -10 बोले तो -10। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 5 1 जा 5 और हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -30। तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू 5 -4 बोले तो 1 -30, तो हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू -29। यही आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आ जाएगा। ये तो अभी पहला क्वेश्चन था, ऐसे हम लोग अभी ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और एक बात, एक क्वेश्चन जब भी करिएगा फोकस के साथ करिएगा, क्योंकि एक गलती आपका गलत आंसर ला देगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि फालतू की बातें ना सोचते हुए फोकस के साथ इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए हमें मैं बोल रहा था कि एक्सपेंड करना हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो देखिए फाइनली आ गया कि R2 के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, तो R2 के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट दिया है, डेल दिया है, लिख लो। अच्छा, इसको डेल बोलते हैं ना, ट्रायंगल मत समझ लेना, इसका बोलते हैं डेल। डेल इसका नोटेशन है डिटर्मिनेंट का। 2 है, 3 है, -2 है, A1 है, 2 है और 3 है, -2 है, A1 है, -3 है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये हो जाएगा 3। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है सर? सेकेंड रो बोले तो R2। समझ गए? अच्छा, आप लोग को एक टेबल याद होगा जो मैंने बताया था वहां किनारे पे। तो देखिए R2 के रिस्पेक्ट में जो करेंगे इसका सिंबल याद रखिएगा। तो अच्छा, इसका सिंबल लिख लें पहले ही। R2 का क्या है? माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस पहले सिंबल लिख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, किनारे यहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे किनारे यहीं कहीं लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ऐसा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, ऐसा। ठीक, इसको बना लेंगे, थोड़ा आसानी रहेगा देखने में। ठीक, तो देखिए इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद हम आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो इसको एक्सपेंड करना है लेकिन R2 के रिस्पेक्ट में। तो R2 में R2 ये रहा, R2 ये रहा। अरे भाई R2 यही है ना, तो R2 का पहला एलिमेंट है कौन? R2 का पहला एलिमेंट है सर क्या? सर एलिमेंट है इसका R2 का 1। तो 1 लिख दे लीजिए सर, 1 लिख लिए, एक ब्रैकेट लगा लीजिए। अच्छा, ब्रैकेट लगाने से पहले 1 जो है इसका सिंबल देख लीजिए सर, इसका सिंबल है क्या? माइनस। तो यहाँ पे फटाक से क्या लगा दीजिए? माइनस। ठीक, अच्छा माइनस लगाने के बाद एलिमेंट था ये, तो इस पे प्लस बना दो। प्लस बनाने के बाद आपको 4 एलिमेंट दिखेगा। तो 4 एलिमेंट क्या क्या है सर?
3 माइनस टू 1 माइनस 1, 3 माइनस टू 1 माइनस 1, मतलब ये दोनों ऊपर से दिखा, ये दोनों नीचे से, तो डायगोनल वाले का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा माइनस 9, बिल्कुल सही ना, देखो 3 3 जा 9 और ये माइनस है तो माइनस 9, बीच में हमेशा माइनस लगाएंगे। फिर इनका क्या करेंगे, इनका भी करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2। क्लियर, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा रुको 1 मिनट, ये वाला सिंबल तो मैं हटाना ही भूल गया भाई, ये हट जाएगा ना, बिल्कुल हट गया, शाबाश, गुड बॉय। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा सर, इसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा एलिमेंट क्या है सर, R2 का, रो 2 का, मतलब कि 2 है। अब 2 का सिंबल क्या है सर, 2 का सिंबल है प्लस, तो इसके आगे लगा दो प्लस। प्लस लगाते ही 2 पे क्या कर दो, प्लस बना दो। जैसे 2 पे प्लस बनाएंगे मेरे को देखा 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई, मतलब 3 2 जा 6 माइनस 6 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे तो देखो देखो समझो ध्यान से, देखो ए माइनस ए भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा कितना 4, मतलब 4 आ गया, +4, और यहाँ पे -4 पहले से था तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, अच्छा इसको फिर ये हटा लेते हैं आराम से। ठीक, अब इसका तीसरा जो एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट लिख लीजिए 3, और 3 का सिंबल देख लीजिए क्या है सर, माइनस, तो यहां पे लगा लीजिए माइनस। समझ में आया क्या, माइनस लगा लीजिए। तो माइनस लगाने के बाद फिर इनको क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे। जब प्लस बना देंगे सर, जब प्लस बना देंगे तो आपको फिर 4 नंबर दिखेगा, 2 3 -2 और 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 2 जा हो जाएगा 6, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया क्या, फिर इस डंडी को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए प्यार से। ओ माय गॉड, इसको हटा देते हैं भाई, ऐसा। ठीक, अच्छा मेहनत वाला सारा काम खत्म, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। -1 इनको सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -10 हो जाएगा, और -3 है तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 8 3 जा 24 -24, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा अब माइनस कर लेते हैं, 7 -20 बोले तो -13, या फिर इन दोनों को जोड़ लें क्या, -13 हो जाएगा यहाँ से, और -24। ठीक, -24, तो इनको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल बराबर आ जाएगा कितना, -13 और -24, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इसको लिख सकते हैं कितना, 4 3 7 बोले तो 7, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे आगे माइनस लग जाएगा, मतलब माइनस में 37 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए बोला इवेल्युएट द डी, एक्सपेंडिंग इट अलोंग फर्स्ट कॉलम। अब बोला है कि इसको एक्सपेंड करो, लेकिन फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉलम की। ठीक, तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे सर, आइए देखते हैं। तो जो पहले दिया है डिटर्मिनेंट उसको उतार लेते हैं ऐसे ही, 2 3 -2, और क्या है सर, 1 है 2 है 3 है, और क्या है -2 है और 1 है और -3 है। ठीक, उतर गया, जो था मैंने इसे उतार दिया। अब देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम बोले तो C1, मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है सर, समझ गए क्या, इस C1 के बारे में बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट कॉलम के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए इसका पहला जो एलिमेंट है, इसका पहला पहला एलिमेंट है +2, फिर क्या है 1, फिर क्या है -2। ठीक, इसको इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है, तो आइए फटाफट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझने के लिए यहाँ पे सिंबल वाला बना लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस। आप भी बना लीजिएगा अभी स्टार्टिंग में,
ताकि आप लोग को आसानी हो ना। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जब आ जाएगा तो आप बनाइए चाहे नहीं बनाइए, फटाफट होता जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग C1 या फर्स्ट कॉलम। ठीक, अच्छा, तो D इक्वल टू इसका जो पहला एलिमेंट है C1 का पहला एलिमेंट है वो है 2 लिख दिए। अच्छा, 2 पहला एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट का सिंबल क्या, प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। अच्छा, प्लस लगाते ही इस पे क्या बना दीजिए, ये प्लस बना दीजिए, मतलब ढक दीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक, अच्छा, जब ढक देंगे तो आपको दिखेगा 2 3 1 -1, सॉरी 2 3 1 -3, 2 3 1 -3, मतलब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट दिख गया। तो आप क्या करेंगे, इन डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन डायगोनल का मल्टीप्लाई मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा -6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस था, बीच में हमेशा लगा देंगे माइनस, और 3 1 जा हो जाएगा 3। क्लियर है क्या, समझ में आया? चलिए इनको फटाफट से हटा लेते हैं भाई, साफ सुथरा काम कर लेते हैं। C1 का दूसरा एलिमेंट है क्या, दूसरा एलिमेंट है 1, तो 1 लिख लीजिए। और दूसरे एलिमेंट का सिंबल कितना है सर, दूसरे एलिमेंट का सिंबल है माइनस, तो इसके आगे लगा लो माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे माइनस लगाएंगे इस पे ऐसे बड़ा सा प्लस बना दीजिए। ठीक, फिर आपको दिखेगा 3 -2 और 1 -3, मतलब कि इन दोनों का डायगोनल का मल्टीप्लाई, मतलब 3 3 जा 9, लेकिन ये माइनस था तो -9, बीच में माइनस लगा देंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 1 जा 2, लेकिन ये माइनस है तो -2, और माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस +2। क्लियर है क्या, चल, अच्छा, ये डंडी फिर हटा दे भाई, फालतू में लग गया। ठीक, अच्छा, इसका तीसरा एलिमेंट है -2। अच्छा, तीसरा एलिमेंट है -2, इसका सिंबल कितना है सर, प्लस, तो प्लस का इंटू करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही जाएगा ना भैया। देखो अब फिर क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, इस पे बना देंगे प्लस, ऐसा कुछ ऐसा प्लस बना देंगे, आपको फिर से 4 नंबर दिखेगा। क्या क्या दिखा सर, ए 3 -2 2 3, तो डायगोनल का तुरंत क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 3 3 जा 9, बीच में तुरंत लगा दीजिए माइनस, और क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, लेकिन ये माइनस है तो -4, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस। समझ गए क्या, समझ में आया, चल, तो D इक्वल टू आएगा 2, यहाँ पे -6 और -3 होता है -9, और यहाँ पे -1 उतार दीजिए, और -9 + 2 -7, और यहाँ से हो जाएगा -2, और 9 4 हो जाएगा 13। ठीक, तो D इक्वल टू आ जाएगा सर कितना, 2 और 9 जा होता है 18, तो -18, क्योंकि ये माइनस था। ठीक, ये हो जाएगा कितना, प्लस में 7, ये कितना हो जाएगा, -13 दूना 26 26। ठीक है, तो D इक्वल टू मेरा हो जाएगा कितना सर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, 18 में से आपको 7 माइनस करना है, 18 में से 7 माइनस करता है तो माइनस करना है, तो -11 और -26। ठीक, तो D इक्वल टू फाइनली आएगा क्या सर, -11 और -26, माइनस दोनों है तो ऐड हो जाएंगे, तो 6 1 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, तो -37। समझ गए क्या, तो यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है, डेल बराबर 2 -1 3 4 1 2 1 -1 5। ठीक, तो सबसे पहला काम वही है मेरा। ठीक है, क्या काम है सर, कि पहले जो दिया है उसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक, उसको अच्छे से उतार लीजिए, तो डेल बराबर क्या दिया है, 2 है, -1 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, -1 है, और 5। ठीक, ऐसा कुछ है, मैंने ऐसे उतार लिया। ठीक, तो उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके अलोंग आपको करना है। ठीक है, तो आप कुछ ना दिया रहे तो आप कोशिश क्या करिए कि R1 के रिस्पेक्ट में कर लिया कीजिए। ठीक है, कर लिया कीजिए फटाफट। देखिए, उससे पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं सर, कंपलसरी काम कि कुछ भी रहेगा हम टेबल बना लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस। ठीक है, सिंबल तो बन गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे सर, जो पहला R1 के रिस्पेक्ट में हम लोग
हमेशा R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे अगर कुछ नहीं दिया है तो, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक। तो R1 के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो जब करेंगे हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में, तो पहला एलिमेंट क्या है सर? 2। पहला एलिमेंट 2 है, ठीक है। पहला एलिमेंट 2 है और पहले एलिमेंट का सिंबल क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। तुरंत ब्रैकेट बना के इसको ब्लॉक करेंगे तो आपको 4 नंबर दिख गया। फिर से आप तो पैटर्न समझ गए ना। 5 1 जा 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5 1 जा 5, बीच में माइनस, 2 1 जा 2, -2 आएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से था। तो अच्छा, अब दूसरा एलिमेंट क्या है सर? अब इसको हटा देते हैं प्यार से। अब इसका दूसरा एलिमेंट है क्या सर? -1। -1 सर, दूसरे एलिमेंट का सिंबल क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। बीच में फिर एक बॉक्स लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा, ब्रैकेट के बाद फिर इनको करेंगे ब्लॉक, ऐसे प्लस बना देंगे। तो जब ब्लॉक करेंगे तो फिर आपको 4 नंबर दिखेगा। 4 2 1 5, 4 2 1 5 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 20, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 2। क्लियर? अब इनको फिर से प्यार से हटा देंगे, ठीक। ए गया यहाँ से, ए गया यहाँ से। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब आएगा आपका तीसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट बोले तो 3। तो तीसरे एलिमेंट का सिंबल क्या है सर? प्लस है, तो प्लस लगा लीजिए। प्लस लगा लिए। अच्छा, अब इनको ब्लॉक करेंगे तो मेरे को क्या दिखेगा? 4 1 1 -1, तो इनका हो जाएगा -4 और बीच में -1 1 जा 1, ठीक। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया सर। देखिए, ये 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 5 और ये 2 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 और ये बाहर अंदर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा सर? ये 3 हो जाएगा और इन ब्रैकेट के अंदर -5। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो डेल बराबर हो जाएगा, डेल बराबर हो जाएगा 14 और हो जाएगा 18 और कितना हो जाएगा? -15। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सॉल्व करते हैं और अच्छे से। तो 14 रहने देते हैं, 15 में से 18 में से 15 माइनस कर देते हैं तो कितना बन जाएगा? +3, +3 बन गया। अच्छा, तो डेल बराबर आ जाएगा 14 और 3 कितना? 17। यही आपका क्या हो गया सर? फाइनल। समझ में आया क्या? अगर कुछ नहीं दिया है तो आप किसी के अलॉन्ग कर सकते हैं, आपका मन, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि R1 के रिस्पेक्ट में आप करिए, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें भी देखो कुछ नहीं दिया है तो हम क्या कर लेते हैं? पहले उतार लेते हैं। R1 कुछ नहीं दिया तो हम R1 के रिस्पेक्ट में ही करेंगे सर। तो डेल दे दिया है क्या? डेल मेरे को दे दिया है डेल -1 और 6 -2 2 1 1 4 1 -3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे सर? फिर वही मेरा काम, इसको R1 के अलॉन्ग करेंगे, ठीक। तो डेल बराबर, अब फिर इसका सिंबल हम बना लेते हैं। सिंबल आप लोग जान गए होंगे, फिर भी मैं बना देता हूं किनारे ताकि आप लोग को याद रहे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक। सिंबल याद रहेगा, ठीक। अब क्या कर लेते हैं? आते हैं, पहला एलिमेंट क्या R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -1 6 -2 एलिमेंट मेरा। तो पहला एलिमेंट है -1 और -1 का सिंबल कितना है? प्लस, तो प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस -1 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट, इधर हो जाएगा ब्रैकेट, ब्लॉक करेंगे। जब ब्लॉक करेंगे तो आपको 4 नंबर दिखा, तो प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई मतलब 3 1 जा 3 -3 क्योंकि माइनस था, बीच में हमेशा -1 1 जा 1, ठीक। समझ गए क्या? फिर डायगोनल को आराम से बहुत प्यार से हटा दीजिए, ठीक। अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या है सर? 6। अच्छा, 6 के आगे का सिंबल क्या है सर? 6 का सिंबल कितना है सर? माइनस, तो इसके आगे लगा दो माइनस, ठीक है। ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट के बाद इनको ब्लॉक करिए तुरंत, तो आपको दिखेगा 2 1 4 -3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो -6, बीच में माइनस लगाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 4 1 जा 4। क्लियर? चलिए इनको हटाते हैं प्यार से, हट गया भैया, ठीक है। इसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है सर? इसका तीसरा एलिमेंट है -2। तीसरा एलिमेंट है -2। अच्छा, तीसरे एलिमेंट का सिंबल क्या है सर? प्लस, तो प्लस का इंटू करेंगे इधर माइनस में तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। इनको ब्लॉक करेंगे तो मेरे को दिखेगा 2 1 4 1 मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4। क्लियर है क्या? इनको हटा दीजिए भैया, इनका कोई काम नहीं है। अच्छा, डेल बराबर क्या हो जाएगा सर? यहां से -1 हो जाएगा, ये -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4 और कितना हो जाएगा? -6 बचा रहेगा, यहां से ये हो जाएगा -10
-10 हो जाएगा -2, माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो डेल बराबर आएगा कितना, माइनस में +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कितना प्लस, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा। देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 60, और ये हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। क्लियर? अच्छा, डेल इक्वल टू 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 में 60 ऐड करेंगे तो 68। यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? समझ में आया? चल अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सर? सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे कि अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो -2 आ रहा था और 3 आ रहा था, 1/2 38 42 ऐसा कुछ नंबर आ रहा था डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे। तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे 0 आ जाए। तो उसी केस में जब डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं उस मैट्रिक्स को क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि डिफिनेशन क्या बना सर, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाए उसको क्या कहते हैं सर, सिंगुलर कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिससे डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्लियर? चल अब देखो डिफिनेशन क्या है, a square matrix is a singular matrix if its determinant is 0, otherwise it is a non singular matrix। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो उसको कहेंगे सिंगुलर, अगर 0 नहीं आता तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया? चल अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। जैसे कि कोई डिटरमिनेंट, अच्छा एक मैट्रिक्स लेते हैं, पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 2 और 3, ऐसा ले लेते हैं एलिमेंट, ठीक। और इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट जब निकालें, आप निकाल के देखें एक बार, तो ये हो जाएगा, पहले डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 3, ठीक। तो डिटरमिनेंट जब निकालेंगे, आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई मतलब 6 और यहाँ पे हो जाएगा -6, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा सर। तो डिटरमिनेंट इसका आया कितना, इस मैट्रिक्स का 0, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे सर, इसको बोल देंगे सर ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स निकल गया मेरा। कैसा मैट्रिक्स सर, सिंगुलर। समझ गए? अच्छा एक एग्जांपल और देखिए। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और ए मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, ये ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे सर, इनका डिटरमिनेंट निकालने के लिए करेंगे 1 2 3 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल का मल्टीप्लाई 4 -6, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2, मतलब कि इसका वैल्यू तो 0 नहीं आया है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तो 0 नहीं आया है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे क्या सर, ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर। कैसा मैट्रिक्स कहेंगे सर, नॉन सिंगुलर। समझ गए क्या? क्लियर? चल तो आई होप आप लोग को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझ में आया होगा, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आए तो सिंगुलर कहेंगे, नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर कह देंगे, बात खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये जो डिटरमिनेंट है ना, जो मैट्रिक्स है ना, ये सिंगुलर हो जाए। मतलब कि जो डिटरमिनेंट दिया है, एक्चुअली डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए ऐसे, तो ऐसा पूछना चाहिए इसको ना। तो बोल रहा है कि x का ऐसा वैल्यू बता दो जिसके लिए क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0। मतलब कि मेरे को सिंगुलर पूछा है तो हम कह सकते हैं कि मॉड a इक्वल टू हम 0 कह सकते हैं क्या? क्यों सर? क्योंकि बोला है कि सिंगुलर बताना है, और कब, जब k का हमको x का ऐसा वैल्यू बता दो जिसके लिए क्या हो जाए, सिंगुलर। तो हम सिंगुलर का पहले केस लेके चल देते हैं कि मान लेते हैं सिंगुलर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो डिटरमिनेंट a है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कहाँ गया भैया, डिटरमिनेंट ऑफ ए है 1 -2 और 3, 1 2 1, x है 2 है -3 है। क्लियर? और इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 है, ठीक। तो ए में तो रहा मेरा क्वेश्चन। अब डिटरमिनेंट ए बराबर 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बोला है कि सिंगुलर दिखाना है, ठीक। अच्छा तो इसको हम फटाफट से R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहला लिखेंगे, पहला में प्लस लगता है। तो अब देखो मेथड नहीं जा रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ। इसको ब्लॉक करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे तो हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6, हो जाएगा -2,
अच्छा दूसरा एलिमेंट है -2 और दूसरे एलिमेंट का सिंबल होता है कितना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ब्लॉक करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3 -3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 1 -x। क्लियर। और तीसरा एलिमेंट होता है प्लस के साथ, तो प्लस लगा दिए, इसको ब्लॉक करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस में हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू में 0। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 और -2 कितना आ जाएगा सर, -8। ठीक, और प्लस में 2, प्लस में 2 है तो ऐसा करते हैं ना, इनको अंदर लेके जाते हैं तो -6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कितना 2x, माइनस में कितना हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा -6x बराबर 0। क्लियर है क्या? मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब बचा क्या सर, -6 प्लस 6 कट गया। क्लियर। अच्छा ये -8 उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, और बन जाएगा किधर, ये +8 बन जाएगा। ये -8 इधर चला जाएगा तो +8 बन गया। ये -2 और -6 कितना होता है सर, -6 और -2 हो जाएगा -8x। क्लियर। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो 8x बराबर आएगा -8 और 8 से 8 काट देंगे एक बार में तो x बराबर आएगा कितना, -1। तो मतलब यही x की ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम रख दे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। सिंगुलर मतलब इसकी डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 0। तो समझ में आया क्या है क्वेश्चन? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन में बस इतना ही था आज के, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसका नाम होगा लेक्चर 2। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें ताकि वो भी अच्छे से आसान तरीके से पढ़ पाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।